अनुसार हमारे साथ एक कॉर्पोरेट बैठते हैं शो में, जिनसे हम बातचीत करते हैं और बाद में हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं। तो आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ जुड़ेगा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का मैनेजमेंट। और आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और साथ ही पॉलिसी रुख को भी न्यूट्रल रखा है, कर दिया है यहाँ पे न्यूट्रल। और अब आगे दरों में कटौती का रास्ता खुल सकता है क्या? अगले तिमाही में रेट कट हो सकता है। इसके साथ साथ डिपॉजिट बढ़ाने को लेकर बैंक की रणनीति क्या है? क्रेडिट ग्रोथ पर कहां से दबाव दिखाई दे रहा है? तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, इस फैसले को और स्टैंड पे बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी हद तक बाजार को ये उम्मीद थी कि इस पॉलिसी में अब की बार के ऐलान में मुमकिन है कि ब्याज दरें ना घटनी शुरू हो, लेकिन उसके बावजूद जो स्टैंड को न्यूट्रल किया गया है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ऐलान है? आरबीआई में गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो कुछ कंडीशंस होती हैं रेट कट के लिए, जिनमें इन्फ्लेशन का कम होना और ग्रोथ के नंबर्स और इंटरनेशनल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से अब अलाइन कर रही थी, तो इसलिए स्टांस को चेंज किया है। लेकिन ये भी कहा है कि जब तक हम ये नहीं देखते कि इन्फ्लेशन सस्टेनेबली कम रहेगा और साथ में जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वॉर्स हो रही हैं, उनका कोई इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे ना पड़े और जो कम्युनिटी प्राइसेस बढ़ने की स्थिति है वो ना हो, ये सब चीज़ें अगर अलाइन करेंगी तो रेट कट के बारे में सोचा सकता है। इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है कि रेट कट होगा ही। स्टांस जरूर चेंज हुआ है, चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, बट रेट कट के लिए उन्होंने कहा कि हमें डेटा और देखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अश्विनी जी, यहाँ पर अगर आपके हाउस व्यू के बारे में हमें जानना हो और साथ ही रेट कट की उम्मीदें अगली तिमाही में कितनी और प्रबल होती हुई अब दिखाई दे रही हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस पर? हमारा हमारा हाउस व्यू ये है कि जनवरी फरवरी में रेट कट होने के ज़्यादा आसार हैं बनिस्बत नवंबर दिसंबर के। सर, महंगाई पर बात करना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी रहा है काफ़ी लंबे समय से और आरबीआई ने अपना फोकास भी यहाँ पर, अगर हम थर्ड क्वार्टर FY25 की बात करें इन्फ्लेशन के लिहाज से, तो इसको बढ़ाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से इन्फ्लेशन के आपको क्या लगता है यहाँ पर और कितनी परेशानी और बढ़ सकती है? नहीं, इन्फ्लेशन में आरबीआई पहले भी बोल चुका है कि आखिरी का जो पड़ाव होता है, यानी कि 4.5 से 4% वाला जो गैप है, ये सबसे ज़्यादा स्टिकी होता है और ये वो ग्लोबली यही सही है। और इसमें इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से इस पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस हैं, उसमें अगर बारिश कहीं पे ज़्यादा हुई, कम हुई, उसकी वजह से अगर कोई क्रॉपिंग पे फ़र्क पड़ा तो वो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और यही चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो इसलिए बट अच्छी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ है। तो डेटा देखा जा रहा है और उम्मीद यह है कि नवंबर दिसंबर तक चीज़ें स्टेबलाइज रहेंगी और इन्फ्लेशन फर्दर कम हो जाएगा। अश्विनी जी, कुछ यहाँ पर कंसर्न्स अगर हम ऐसा कह सकें तो, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें धीमापन पहले तिमाही में देखा गया है। क्रेडिट ग्रोथ, अनसिक्योर्ड लेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर कमी आती हुई हमने देखी है। लेकिन इसके साथ साथ एक फेस्टिव सीजन का माहौल है और उसके बावजूद लोगों को ब्याज दरों में किसी भी तरह की राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कटौती नहीं शुरू हुई है। तो ये सारे पहलुओं को अगर हम समझकर आगे बढ़ना चाहें तो आपको क्या दशा और दिशा बाजार की और रेट कट को लेके सिनेरियो की बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाली तिमाहियों में या इमीडिएट क्वार्टर में? नहीं, इसमें ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्वार्टर वन का स्लो इसलिए था क्योंकि उसमें चुनाव थे और चुनाव में गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे और उनसे रिलेटेड जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने और भी प्लेयर्स हैं, उनका भी काम बहुत स्लो था। तो इस वजह से वो नंबर कम है मैन्युफैक्चरिंग का। क्वार्टर टू का नंबर अभी आया नहीं है, जब वो नंबर आएगा तब हमको पता लगेगा कि क्या इसमें भी स्लो डाउन है। आई थिंक ये पिक्चर मिक्स्ड है। कुछ व्यू ये है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कुछ कम हुए हैं, लेकिन ये भी व्यू है कि कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो इसलिए ओवरऑल पिक्चर जो है वो अच्छी रहेगी। तो हमको डेटा का वेट करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन्स जरूर कम हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में, और इसलिए भी क्योंकि आरबीआई ने उसमें जो स्टेप्स लिए थे और वो चाहते भी थे कि इसकी ग्रोथ कम हो, तो आई थिंक वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, वो परसेंटेज कम हुआ है। ओवरऑल सिस्टम के लिए अच्छा है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग
स्लो है या नहीं है इस पर अभी बोला नहीं जा सकता, ये डेटा आने के बाद ही बताया जा सकता है। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से बातचीत की और पॉलिसी के ऐलानों को लेकर दर्शकों के लिए क्या अहम टेक अवेज हैं उनके हाइलाइट्स आपने हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। मेहमान अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, 18 स्वदेश का ये पोल आपको कैसे लग रहा है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं तमाम पोल के आउटकम से? तो कविता देखिए, लार्जली बिल्कुल इन सिंक है, बिकॉज अभी तक नहीं कह सकते कि ये बाजार में बॉटम बन गया है। 1 या 2 दिन के बाउंस को अज्यूम कर लेना, और खास तौर से कविता देखिए, इस डिक्लाइन का प्रीवियस जो करेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से लार्ज कैप में सेलिंग आई है और एफआई से सेलिंग आई है। नो डाउट डीआईआईस की तरफ से सपोर्ट जरूर आ रहा है, वहां पे आप देख रहे हैं कि कैश की फिगर्स इंप्रूव हो रही हैं, बट सस्टेन करना है लेवल्स पे, वो भी जबकि अर्निंग सीजन है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है, जो पहला आपका सवाल था उसको लेकर। ओवरऑल किस तरीके से पीएसयूज को टैकल करना चाहिए, तो हमारी भी वही राय है कि हायर लेवल्स पे अगर आपको रिबाउंड मिलता है तो शॉर्टिंग मतलब एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी, ना ही उसमें ऐड करें। बट एक चीज जरूर है कि यहाँ से अब थमता हुआ नजर आ रहा है प्रेशर, जो कि पीएसयूज में काफी लंबे टाइम से हम देख रहे थे। तो डिक्लाइन शायद ज्यादा ना हो, बट रिकवरी भी होगी तो बहुत ग्रेजुअल होगी। तीसरा कि स्टॉक्स कौन से चूज करने चाहिए आपके जो लार्ज कैप में, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी में। तो इसमें भी मेरी यही राय होगी कि एचडीएफसी बैंक कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि शायद बेटर लेवल्स हैं। रिलायंस में और एलएनटी में कुछ टाइम के लिए, जो खासतौर शॉर्ट टर्म में अगर नजरिया देख रहे हैं, तो कुछ टाइम तक शायद ये इसमें साइडवेज टू नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। तो एचडीएफसी एक ऐसा है जहां पे पॉकेट, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं।